सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शामिन और आप देख रहे हैं सैफी एंटरटेनमेंट। ये ब्लॉग भी काफ़ी दिन बाद हो रहा है। जो भी ब्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ ना, यही बोलता हूँ कि काफ़ी दिन बाद शूट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में काफ़ी दिन बाद शूट भी होता है। सो छोड़ो ये चीज़ है, मैं बताता हूँ। बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए देहरादून। वैसे आपको पता लग गया होगा थंबनेल से। तो देहरादून घूमने जा रहा हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि पहली बार मैं जा रहा हूँ और दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वैसे तो एक ही दोस्त है, एक दोस्त जाने वाला था, उसने एंड मूवमेंट पे भाई कैंसिल करा। एंड मूवमेंट पे इतना गुस्सा आया मेरे को, यार कोई प्लान बनाओ मत ना तुम, अगर तुमको नहीं जाना मत बनाओ प्लान, लेकिन कोई प्लान बना के कैंसिल करता है जब बहुत गुस्सा आता है। बट कोई नहीं, अब हम दो ही फ्रेंड जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम दोनों ही थोड़ा धमाल करो। मैं तो भाई हूँ ही ऐसा धमाल करने वाला। सो चलते हैं। मेरी बस है 1 बजे की, 1 से 1:30 के बीच में बस है, और अभी बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं। तो मैं निकलता हूँ। पहले दिन से आपको रास्ते में मिलता रहूँगा और सारी अपडेट देता रहूँगा। तो पूरा देहरादून मैं घुमाने वाला हूँ आपको, तो चलो चलते हैं। भाई ये बंदा ये बैग लेके आया, देखो ये काला नहीं लाल है काला नहीं, लाल बैग लेके आया भाई। ये बंदा पागल हो गया है। मैंने मना किया था ट्रॉली बैग नहीं लाना है, बैग लाना है पीछे टांगने का। अब हम लोग कर रहे हैं बुक कैब। तो हम लोग तो पहुंच चुके हैं, बस के इंतज़ार में हम लोग खड़े हुए हैं। बस आने वाली 2 मिनट में, और फिर बैठते हैं बस में और बैठ के मिलते हैं। तो मैं तो बस में बैठ चुका हूँ और सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट देहरादून में मिलूँगा। तो हम लोग सोते पे जाने वाले हैं, तो आपको सिर्फ देहरादून में मिलूँगा डायरेक्ट। बाय। तो बस ने तो अपना यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप ले लिया था। फिर हम लोग सोचने लगे थे कुछ खा पी लेते, लेकिन मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, ना मेरा मन हो रहा था। तो हम लोगों ने काफी देर तक डिसाइड करने के बाद ये सोचा कि हम लोग को ना कॉफी पी लेना चाहिए। फिर हम लोग बस यहाँ पे कॉफी का ऑर्डर ले रहे थे और कॉफी आ चुकी थी। वैसे तो मुझे कॉफी ज्यादा खास पसंद नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ले ली थी। और जब मैंने यहाँ पे कॉफी पी ना, लिटरली यहाँ पे बहुत ही गंदी उन्होंने कॉफी बना रखी थी। देखो मेरा एक्सप्रेशन भी यहाँ पे इतना ज्यादा गंदा आ गया था कि बहुत ज्यादा बुरी कॉफी थी सच में। तो जैसे तैसे मैंने इस कॉफी को खत्म किया। फिर हम लोग बाहर आ गए थे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, देखने के लिए बारिश हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। तो भाई हम लोग रुक गए हैं, फर्स्ट स्टॉप है हमारा। हम लोग खाने पीने रुके थे, हमने सिर्फ कॉफ़ी पी है, वो भी बहुत ही वाहियात चीज़। कामिल को बहुत पसंद आई है, क्योंकि वाहियात चीज़ पसंद आती कामिल को। और बस हम लोग कड़वाहट है इसकी मुँह में। बकवास है। तो बस अब हम लोग सो जाएंगे। अब नींद आ रही भयंकर कॉफ़ी पी के ऐसी कॉफ़ी पी के तो नींद ही आएगी। भाई हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से देहरादून के लिए। अब हम लोग फाइनली सोने वाले हैं, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। तो अब हम लोग सोने वाले हैं, और कामिल को मैं कह रहा हूँ उधर सो चल, और मैं इस साइड में सोने वाला हूँ। और मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है। अब मैं डायरेक्ट नज़ारे देखते हुए सो जाऊँगा और सुबह में सो जाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग ना हरिद्वार में एंटर हो चुके थे, क्योंकि है ना बस भी रुकी थी और है ना काफी सारे पैसेंजर उतरे थे। तो थोड़ा शोर शराब हुआ तो मेरी आंख खुल गई थी। फिर मैंने जब बाहर देखा ना, तो बाहर है ना गंगा दिखी मुझे, ना बहुत अच्छा लगा उसे देखकर। बहुत ज्यादा पानी था उसमें। और फिर ना मैं दोबारा से सो गया, तो फिर मेरी आंख ने सीधा देहरादून में खुली थी। हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून, और सबसे पहले हम लोग एक रूम लेके रूम में हम सेटल होते हैं। फिर हम लोग जाएंगे कहीं घूमने, तो सबसे पहले रूम को लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब मैं देहरादून में उतरा ना, तो मैंने देखा यहाँ तो सिर्फ प्लेन सिटी है, जैसा हमारा मेरठ है ना, मेरे को तो सेम वही लग रहा था। मैंने तो ऐसा सुना था कि जैसे वो बस से उतरूंगा तो मुझे पहाड़ दिखेंगे, ऐसा दिखेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये इसलिए ऐसा था क्योंकि ये मेन सिटी था। अगर हम आउटसाइड देहरादून जाएंगे ना, तो वहाँ पे पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं एक मिनी मेट्रो में। हमने रैपिडो से बुक किया है, कोई भी नहीं आ रहा था वहाँ पर। बहुत टाइम के बाद हमने वेट भी किया, बहुत टाइम के बाद बुक किया। अब हम लोग जा रहे हैं ISBT देहरादून, और फिर वहाँ पे रूम वगैरह बुक करके, और फिर थोड़ा आराम करके फिर जाएंगे घूमने के लिए। और यहाँ बैठा है कामिल, जो सोया ही नहीं है शायद। ये मैं तो सो गया था आराम से, बस ये तो सोया ही नहीं है शायद, है ना। हाँ ये सोया। चलते हैं, फिर से मिलते हैं। नींद मुझे तो आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। फाइनली पहाड़ दिखना भी स्टार्ट हो चुका है, देखो। अरे पहाड़ दिखाने की बारी आई तो ये आ गया। अब इसके बाद दिखाता हूँ मैं। देखो बहुत दूर में दिख रहे हैं भाई। हमको फाइनली रूम मिल गया, बहुत ही मशक्कत के बाद, बहुत घूमना है। और अभी एक और चीज़ बताऊंगा रूम वाला अभी बताऊंगा कामिल की एक हरकत, बावला इंसान है। तो ये है हमारा रूम, जो ठीक ठाक ही है। ये वॉशरूम, ये टीवी, कबर्ड, यहाँ पे मैं, ये वॉशरूम है। लाइट इधर से चलती है, ये रहा। भाई फाइनली रूम मिल चुका है। और ये कामिल भाई इतना पागल इंसान है, एक भी आईडी नहीं लेके आया। हमें रूम मिल ही नहीं रहा है आईडी के बगैर। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड लेते नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
अब यहाँ पे मैं खा रही जीन्स मैं सोता हूँ और हम लोग उठेंगे 12 बजे करीब और फिर जाएंगे हम लोग घूमने रेंट पे स्कूटी लेंगे। भाई इतना पागल इंसान है यार ये, सही है एड़ा है एड़ा। अब मैं तो हो रहा हूँ चारों खाने चिप्स, सो रहा हूँ मैं तो, और बाहर का व्यू दिखा दूँगा बाहर का। यहाँ से देखो, यहाँ से बाहर का व्यू भाई देखो, यहाँ पेड़ पौधे रखे हैं, वहाँ पे पेड़ लगे हैं और यहाँ पर है ये पूरा बढ़िया लग रहा है। नीचे कचरा डाल दो, इसे फेंक दो। वैसे इस गाड़ी में ना कामिल को फेंकना चाहिए। ये देखो भाई यहाँ से हाईवे दिखता है पूरा, बढ़िया लग रहा है। वैसे काफ़ी देर बाद मिला है रूम, लेकिन हाँ अच्छा मिला है, सही है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो मैं तो तैयार हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 11:30 और आगे मैं तो ऐसा सो रहा हूँ भाई, मेरे को तो इतनी नींद आ रही है, अभी भी नींद आ रही है क्योंकि रात में नींद भी पूरी नहीं हुई है। सो अभी 11:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं, हमें निकलते निकलते 12 बज जाएंगे। और इस आदमी का फैशन शो खत्म नहीं हो रहा कसम से भाई, ये बंदा कपड़े बदल बदल के देख क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है तैयार है भाई। ये 4-5 कपड़े बदल चुका है कि कौन से पहनूं, मैंने कोई भी पहन फिर भी अच्छा नहीं लगूंगा, देखो अच्छा लग रहा हूँ ना। तो आज हम लोग पहले जाएंगे रॉबर्ट्स के चोरों की गुफा, गुच्चू पानी बोलते हैं, फिर सौधारा आज का दिन होगा। फिर कल हम लोग जाएंगे मसूरी। अब देखते हैं मसूरी कितने बजे निकलना होता है, क्या नहीं होता है, वो कल का कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग निकलते हैं जल्दी से, और भूख भी लग रही है। मैंने तो कुछ खाया नहीं है, साथ में तो खा लिया, वो भी सबवे खाया है, बड़ा ये सबवे खाया है, ठीक है मैंने नहीं खाया। चलते जल्दी से तैयार हो गए, फिर मिलते हैं रास्ते में। तो मैं 11 बजे उठा था ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, लेकिन अभी देखो 11:30 बजे मौसम कैसा हो गया है। तो ना देहरादून मसूरी का यही मौसम रहता है, कभी बारिश कभी धूप कभी कुछ। तो यहाँ पे मौसम ठीक है और वैसे गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा, मेरठ से तो कम है यहाँ पे गर्मी। ये भी तैयार हो चुका भाई मैं तो तैयार होकर यहाँ बैठा हुआ हूँ, या अनारकली तैयार ही नहीं हो रही है। ये देखो चोचला भाई इसके। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। हम निकलते हैं और चलते हैं और घूमते हैं देहरादून, रहना आपको भी घुमाते हैं। लॉक द रूम, लग गया। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे रेंट पे स्कूटी और फिर हम स्कूटी से घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना सवारी से जाना बहुत ज़्यादा क्या है डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। तो हम लोग स्कूटी रेंट लेके जब उससे घूमेंगे। रूम के पास में ही ना स्कूटी रेंट करने के लिए मिल रही थी, तो हमने वहाँ पे जाके देखा, तो वहाँ पे हम लोगों ने ना स्कूटी रेंट पे ले ली थी। लगभग है ना 600 रुपये का दिन का था, तो हमने ये वाली स्कूटी को रेंट पे ले लिया है आज पूरे दिन के लिए। तो भैया हमें यहाँ पे सारे बता रहे थे सारी चीज़ें, क्या क्या कैसे होगा, डिग्गी कैसे खुलेगी, सारी चीज़ें लॉक है यहाँ पे आराम से लगाना, सब कुछ बता रहे थे वो हमें, क्योंकि रेंट की स्कूटी है तो भाई उनको सही सलामत वापस भी देनी थी। स्कूटी के साथ में हमें यहाँ पे हेलमेट भी दे दिया था। तो भैया यहाँ पे हमें बता रहे थे कि यहाँ पेट्रोल फिल होगा, और बता रहे थे कि साइड में अगर स्टैंड खुला रहेगा तो आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो। फिर उन्होंने हमसे ही बोला कि चारों तरफ से इसकी वीडियो बना लो, ताकि अगर तुम ठोक कर आओ तो तुम्हारे पास ही वीडियो का सबूत रहे कि हाँ तुमने कहीं से ठोकी है। और इसीलिए मैंने चारों तरफ से इस स्कूटी की वीडियो बनाई एंड फिर निकल चुके थे हम अपनी मंजिल की ओर। हमने ले लिया है स्कूटी को रेंट पे और हम जा रहे हैं अभी गुच्चू पानी। हेलमेट लगा के कितना बुरा लग रहा हूँ मैं, काबिल तो खैर हेलमेट लगा के ही बुरा लगता है, बिना हेलमेट के बुरा। सबसे पहले हमें पेट्रोल डलवाना है इसमें, फिर हम जाएंगे गुच्चू पानी घूमने के लिए। भाई देहरादून में बहुत ट्रैफिक है सच में, और ये तो शहर में है, जो ऐसा इलाका होगा ना जिसमें मसूरी भाई मैं ये सोच के आया था यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बहुत बढ़िया है, पर मुझे तो मेरठ लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरठ में घूम रहा हूँ मैं। देखो भाई सब है यहाँ पे, सब मेरे को तो लगा यहाँ पे पेट्रोल की दिक्कत होगी क्या, कुछ चीज़ की दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं है। वैसे अभी हम लोग मेरे को लगता है हम लोग अभी सिटी में है ना, तो इसीलिए हो सकता है। सिटी के बाहर निकलेंगे तो शायद पहाड़ मिल जाए हमें देखने को, देखते हैं। भाई फाइनली थोड़ी सी हरियाली दिख गई है हमें पूरा शहर पार करके। अब देखो मौसम कैसा हो गया, जब हम निकले थे इतनी तेज धूप थी, इतनी गर्मी, और यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है। देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया, और रास्ते इतने बढ़िया है ना यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी अच्छा आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, वरना बहुत भीड़ लग रही थी, बहुत भीड़ भाड़ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि गर्मी। ऐसा तो हम मेरठ में घूम सकते हैं, लेकिन अभी ठीक लग रहा है।
हाँ अभी लग रहा है कि हम देहरादून में, भाई कितनी कड़ी चढ़ाई है यहाँ पे अभी लग रहा है कि देहरादून में हम लोग, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनको कितना डिफिकल्ट सा होता होगा। वैसे आदत पड़ गई उनको, मेरे को नीचे वाला ले लें। देखो नहीं, इधर ही लेना है। भाई पोपट हो गया, केव बंद हो चुका है बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी हो गया। अब क्या करें, हम इतनी दूर से आए और केव बंद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता भाई, पता नहीं भाई, बोल तो रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं एक बार जाके देखते। देखो वो रहा सामने, दिख रहा है, ये रहा, ये है रोबर्स केव। एक बार जाके देखते हैं आगे। भाई रोबर्स केव बंद हो गया है यार, इतना बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे है, देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं वो कैसा होता है। देखो क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना, पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। यही देख लो, क्या कर रहे हैं, फ्री में देख लो रोबर्स केव भाई गर्मियों में पूरा सूखा पड़ा रहता है, और अब देखो कितना पानी आ गया। तो कामिल जा रहा है स्नान करने, मन्नत मांगी थी इसने कि मैं गुच्छू पानी में आके डुबकी मारूंगा। अपना मुंह दे इसमें। भाई बादल देखो कितने ज़्यादा आने वाले हैं और बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब मैं भी जा रहा हूँ पानी के अंदर देखने, फील लेने कैसा है पानी। कामिल ने तो ले लिया। भाई बहुत ठंडा पानी है, मजा आ जाएगा। बाल बना दिया भाई बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। देखो भाई मैं तो देखो पानी के अंदर आ गया हूँ, बहुत मिट्टी का है वैसे पानी, पर बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ठंडा है पानी। देखो इस आदमी की ज़िंदगी पूरी हो चुकी है, तो ये चला स्वर्ग सुधारने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुच्छू पानी तो बंद हो गया, यहीं पे थोड़ा मज़ा ले लेते, तो अब सोच रहा हूँ वहाँ पे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब इधर देखो, मेरे पीछे देखो पानी, आगे पानी, पीछे पानी, हर जगह पानी पानी यहाँ पे हम लोग बरसात में आए ना, तो पानी पानी में दिख रहा है। गुच्छू पानी भी बंद हो चुका है निकल रहे भाई, हम लोग यहाँ से घूम लिया, बहुत अच्छा था। रोवर के पैसा वसूल है, मतलब पैसा ही बच गया हमारा। अब हम जा रहे हैं सरसधारा, देखते हैं वो भी बंद होगा नहीं होगा, चलते हैं। भाई बाहर से ऐसा दिखता है रोबर्स केव, चोर खुद लग रहा है, और अंदर से ऐसा है। देखो ये देखिए आवश्यक। भाई इतना मज़ा आता ना यहाँ पर, लेकिन क्या करें यार, बंद हो चुका है। अब यहीं से ही मज़े लेना पड़ेंगे रॉबर्ट्स केव के। लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मौसम बढ़िया है, पीछे पानी की आवाज़ आ रही है और ठंडा ठंडा मौसम है, बढ़िया। गुच्छू पानी के बाहर ही ना आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो, और आप ना स्लीपर ले सकते हो। अंदर 15 रुपीज़ पर स्लीपर मिलेगी आपको। तो हो गया हमारा ऐसा, मोमोज भी हमने खा लिया। अब हम लोग जा रहे हैं सरसधारा, देखते हैं यार वो खुला हुआ मिल जाए, कभी ऐसा लगे कि वो भी बंद है तो चलते हैं। आगे ना बारिश हो रही है आई थिंक, क्योंकि जो गाड़ियाँ आ रही है ना सामने से यहाँ से, तो वो ना पूरी गीली आ रही है देखो, और लोग भी गीले होते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आगे बारिश हो रही है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि मैं बारिश में गीला हूँ। यहाँ पे एंटर होते ही बारिश आने लगी है। इससे पीछे ना बारिश भी नहीं थी बिल्कुल भी, और आगे आगे और होने वाली है, और पीछे धूप थी। अभी हम लोग ने देखा पीछे धूप थी, मैंने जब तक कैमरा ऑन करा हम आगे आ गए। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो आगे ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है आई थिंक। भाई यहाँ का मौसम ऐसा, वहाँ धूप निकल रही थी, यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोग बारिश में चल रहे हैं। देखो मेरे मुंह पे गीला हो गया वो मेरा मुंह। देखो आगे कितनी तेज बारिश हो रही है, और मैं कामिल से कह रहा हूँ रोक ले, कह रहा नहीं बारिश में जाएंगे। देखना यहाँ पे कैसे बादल दिख रहे हैं। सो मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा रास्ता देखा था, पहाड़ देखे थे, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, और मौसम इतना बढ़िया था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक सिंगल रोड था और साइड में ना खाई है, एक साइड पहाड़ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बादल इतने ज़्यादा नीचे लग रहे थे, और जगह जगह पर ना ऐसे छोटे छोटे झरने दिख रहे थे, मंदिर थे, घर थे, और बारिश आ रही थी। मैं आपसे प्रेफर करूँ कि आप इसी मौसम में जाएँ, और थोड़ा पहले भी जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई वो घर देखो कहाँ है, जाते कैसे होंगे वहाँ पे, बनाया कैसे होगा, हाँ रहते कैसे होंगे। भाई ये बादल देखो कितना नीचे है,
ये पता है रियल में बहुत नीचे लग रहा है, फोन में तो नहीं दिख रहे थे ना, लेकिन रियल में बहुत नीचे लग रहा है। पता है बंदर भी है इधर। ए बंदरू। एक्चुअल रास्ता मुझे सहस्त्रधारा का पता नहीं था, क्योंकि है ना जो मैंने फोटोज में वीडियोस में देखा था पहले से पहले, तो वहाँ पे ना बहुत ज्यादा पानी आ चुका था, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो आगे लोग जा रहे थे ना, इनके पीछे हम लोग चले गए थे, बट आगे जाके कुछ भी नहीं था। सिर्फ हम लोग ना घूम के आ गए थे। फिर वापस हम लोग आए कि सहस्त्रधारा कहाँ पर है। तो हमने लोगों से भी पूछा, तो वो लोग ने भी हमें प्रॉपर गाइड नहीं किया, बस हम इनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। एक पॉइंट पे जाके हम लोग रुक गए, फिर हमने बोला कि हम इससे आगे नहीं जाना है, फिर हम लोग वापस टर्न हो गए। वैसे मैं काफी देर से कामिल को बोल रहा था कि यू टर्न ले लेते, क्योंकि मुझे पता था इतना आगे तो सहस्त्रधारा नहीं है, क्योंकि इसको सहस्त्रधारा देखने से ज्यादा इस रूट में मजा आ रहा था, क्योंकि एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, तो ये मुझे भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर काफी दूर तक घूम के यू टर्न ले लिया था। भाई हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, सहस्त्रधारा तो हमें नहीं मिली, वो नीचे को कहीं को होगी, किसी ने हमें सही से गाइड भी नहीं किया, और हम बहुत आगे आ गए। लेकिन यहाँ पे मज़ा आ रहा है, यहाँ पे ना प्रॉपर एक बादल दिख रहे हैं, एक नहीं मतलब प्रॉपर बादल दिख रहा है। देखो कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो नंगी आंखों से दिख रहा है ना मतलब रियल आंखों से दिख रहा है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और बारिश भी बंद हो चुकी है, कपड़े भी सूख चुके हैं, पूरे गीले हो गए थे हमारे कपड़े। पानी ज़्यादा हो रखा है ना, तो सब कुछ बंद कर रखा है। देखो कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे, और बारिश भी आ रही है अभी भी। तो मौसम एंजॉय करने वाला तो है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वो देखो झरने छोटे छोटे, कैमरे पे भी ना पानी आ चुका है तो कम दिख रहा है। ये देखो वहाँ पे भी एक, वहाँ पे लोग तो फोटो भी खिंचवा रहे हैं। नीचे जा सकते हैं वैसे, वहाँ से खड़े होकर भी देख सकते हैं, पर हम क्यों जाए नीचे जब यहाँ से दिख रहा है। तो फाइनली हम लोग आ चुके सहस्त्रधारा पे, लेकिन भाई इसमें नहा नहीं सकते, तुम नहाओगे तो कहीं और ही मिलोगे, बहुत तेज़ आ रही है पानी के बाद। और देखो कहाँ पे लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। भाई देखो यहाँ पे झरना है, कितने ऊपर ऊपर तक लोग जा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। वैसे कामिल को देखो कितना मज़ा आ रहा है, मैं तो नहीं जा रहा नहाने भाई, बहुत ठंडा पानी होगा। तो हम लोग यहाँ पे ना चाय मैगी खाने आ गए। यहाँ से नज़ारा देखो, यहाँ से ये दिख रहा है, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, मज़ा आने वाला है। मैगी आती है उनको हम खाते हैं, मैंने तो खाया ही नहीं है सुबह से कुछ भी, तो मैगी खाऊंगा मैं। चाय, ये इसका स्प्रिंग रोल, मेरी मैगी आ रही है, और ये देखो व्यू के साथ में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये लो मेरी मैगी भी आ चुकी है, अब इसको वहाँ फेंक देते हैं। नहीं यार खा लेते हैं, देखने में तो अच्छी नहीं लग रही, पर देखते हैं टेस्ट में अच्छी लगती है नहीं। टेस्ट में सही है, सही है, टेस्ट में सही है। तो हम लोग तो जा रहे हैं सहस्त्रधारा से, और मैंने ले लिया रेन कोट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश मिलने वाली है रास्ते में भी, और अभी हो ही रही है बारिश तो, और मेरे को ठंड लगने लगी है, मेरे को भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भाई नज़ारा देखते हुए हम लोग चलते हैं, इस व्यू को एंजॉय करते हुए, और ब्लॉग को अब कंटिन्यू रास्ते में जो नज़ारा आएंगे बढ़िया बढ़िया वो दिखाता रहूँगा मैं। तो हम लोग रुक चुके हैं अभी भुट्टा खाने के लिए, और मैं लग रहा हूँ पूरा बंदर रेन कोट पहन के। आंटी यहाँ पे भुट्टा भून रही है, और इस नज़ारे के साथ में भुट्टा खाते खाते जाएंगे। भून चुका है, भुट्टा आ गया है, मीठे हैं भुट्टे आंटी, मीठे हैं भुट्टे तो बढ़िया है, बढ़िया है भाई। तो हम लोग भुट्टा खा के निकल चुके हैं। आंटी से दुनिया भर की बातें करी हमने, उनकी पूरी फैमिली की कुंडली हमने एक चीज़ पूछी, आंटी ने पूरा बता दिया। पूरी बातें बता दी आंटी ने खड़े खड़े, उनको भी कंटेंट मिल रहा था और हमें भी मिल रहा था, उनको मज़ा आ रहा था और हमें भी मज़ा आया। चलते हैं अब। तो हम लोग आ चुके हैं रूम पर, और देखो मैं जादू लग रहा हूँ इसको पहन के। और भाई इतनी बारिश रास्ते में, पूरे रास्ते मतलब बहुत बारिश। मैंने फ़ोन भी नहीं निकाला ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि बारिश में फ़ोन पे भीग जाता है इसलिए। और अभी हम कपड़े पे बदल के चेंज करके फिर हम लोग जाएंगे मार्केट में, फिर मार्केट में ब्लॉग भी शूट करते हैं, आगे भी कर भी आना है। हाँ देखते क्या, वैसे वहाँ पे मैगी वगैरह खाली भूख तो लगती है, लेकिन खाएंगे। मैंने तो नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज किए कि जाएंगे मार्केट जाएंगे, लेकिन देखा नहा धो के तो ये देखो कितनी तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है। कैमरे में तो इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई बहुत तेज़ बारिश है यार। और पता है भैया से नीचे पूछा हमने, मतलब जो ये रूम है जिसके मतलब रिसेप्शन पे बैठते भैया, तो उनसे पूछा, मैंने कहा कि बारिश ये आज हो रही है रोज़ हो रही है? वो बोल रहे हैं कि आज ही यहाँ पे बारिश हो रही है। मैंने कहा हम लोग आए घूमने के लिए तो आज ही बारिश हो रही है, मतलब रोज़ बारिश ही नहीं हो रही थी।
तो ऐसा मन कर रहा है, अभी मार्केट जाना था हमें, अब देखते हैं कैसे जाना होगा। बारिश रुक जाती है तो जाते हैं। और जो स्कूटी है उसको भी हमें 7 बजे तक रिटर्न करना है, क्योंकि 7 बजे तक का उसने बोला था हमें, क्योंकि 7 बजे के बाद वो क्लोजिंग कर देता है, तो 7 बजे के बाद वो नहीं देगा स्कूटी। तो 7 बजे तक हमें स्कूटी भी वापस करनी। स्कूटी तो खैर यहीं पर है, इसकी दुकान यहाँ पे है ना, ये इसके पीछे ये दुकान, तो स्कूटी तो हम इजीली वापस कर देंगे। बट हमें जाना था ना मार्केट, हम सोचे स्कूटी से चलेंगे, क्या ऑटो से जाएंगे, तो स्कूटी से जाके आया था फटाक से मार्केट। देखते हैं बारिश बंद हो जाए तो फिर चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं स्कूटी को वापस करने। बारिश तो थोड़ी स्लो हो गई है, बट इस बारिश में भी नहीं जा पाएंगे मार्केट में क्योंकि भीग जाएंगे। तो हमने सोचा पहले स्कूटी वापस कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। रात में अगर हो जाती है बारिश बंद तो रात में भी चले जाएंगे मार्केट में, क्योंकि देर तक ही खुलती होगी मार्केट, 9-10 बजे तक तो खुलती होगी, तो देख लेंगे बाद में। तो भाई हम लोग तो स्कूटी वापस करके आ चुके हैं और बारिश तो और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। ये देखो, दिख नहीं रहा है कैमरे में कि कितनी बारिश हो रही है, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और है ना, हम लोग का मार्केट जाना कैंसिल है आज, तो कल हम मॉर्निंग में मसूरी निकल जाएंगे, तो मॉर्निंग भी नहीं हो पाएगा। लेट्स सी क्या होता है। तो भाई बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अभी भी ना हल्की हल्की बौछार आ रही है। थोड़ी देर पहले तो अभी काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो हम लोग फिर गए नहीं, कहीं भी मार्केट भी नहीं गए क्योंकि मार्केट भी बंद हो जाती है। तो बस अब हम आ जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा घूम घाम के आ जाएंगे। मैं आ गया नीचे, कामिल भी आ रहा है नीचे, और चलते हैं। तो हम लोग तो घूम कर आ गए हैं, बस ऐसे ही वॉक करने गए थे। अभी बारिश बंद हुई है, बताओ 11 बजे, मतलब 10:30 बजे गए थे हम लोग, 11 बजे मतलब जब हमें जाना था, जब बारिश बंद हुई है। अब बारिश बंद हुई है, अब रूम पे जाकर सोएंगे मस्त, और फिर मॉर्निंग जाएंगे मसूरी। तो ये ब्लॉग तो बस मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, और मॉर्निंग कल जो मसूरी वाला ब्लॉग आने वाला है उसमें मिलते हैं। बाय 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 बाय।